हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी की दुनिया। फ्रेंड्स, तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग चेपक स्टेडियम, टी नगर और एयरपोर्ट घूमने गए थे। इसके बाद हम लोग वापस आए अपने रूम पर और फ्रेश होकर चेन्नई के मरीना बीच घूमने गए। मरीना बीच भारत का सबसे लंबा तटीय मरीना बीच है। ये भारत का सबसे लंबा तटीय बीच है और यह हमारे रूम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। हम लोगों का रूम मरीना बीच से मात्र 2 किलोमीटर चेपक स्टेडियम के पास था। फ्रेंड्स, ये सिंबल श्रमिक दिवस का सिंबल है। देखिए श्रमिक लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं, उसका ये सिंबल है। तो हम लोग सभी कोई मरीना बीच की ओर आ चुके हैं और मरीना बीच जाने से पहले हम लोग चेन्नई के सबसे प्रसिद्ध, चेन्नई नहीं तमिलनाडु या भारत के सबसे प्रसिद्ध 2 मुख्यमंत्री के स्मारक की ओर जाएंगे। एमजीआर रामचंद्रन, जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका स्मारक, और उनके साथ ही उनके पीछे जयललिता, जो कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके स्मारक पर जाएंगे। तो हम लोग सभी को उनके स्मारक पर जाने के लिए उनका मुख्य द्वार पर प्रवेश कर चुके हैं। और आप लोग एक बार गूगल पर या यूट्यूब पर ज़रूर पढ़िएगा एमजीआर रामचंद्रन और जयललिता के विषय में। इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि यह स्थान कितना महत्वपूर्ण है। यह स्थान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ एक साथ 2 मुख्यमंत्री का समाधि स्थल है। अम्मा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री जयललिता जी का निधन दिसंबर 2016 में हो गया था। उस दौरान हम लोग केरल में ही थे और उस समय केरल में एक दिन का राजकीय शोक मनाया गया। चूँकि वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी, लेकिन उनका यश पूरे भारत में फैला था और उनका जो लोगों के दिल में उतरने का जो तरीका था वो आज के मुख्यमंत्री अपना रहे हैं। अर्थात उस दौर में उन्होंने बच्चों के स्कूल की किताबें सभी फ्री कर दी। स्कूल का एडमिशन, किताब, साइकिल देना, बैग देना, बच्चों को वो सभी सुविधाएं देना जो आजकल के सभी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री सुविधाएं देते हैं। जयललिता और एमजीआर जी को तमिलनाडु में पूजा जाता है, उन्हें ईश्वर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए महिलाओं के शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और उनके विकास पर काफ़ी जोर दिया था। आप लोगों को याद होगा कि उस समय तमिलनाडु में लड़कियां जब 10th या 12th पास हो जाती थी तो उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाता था। अगर उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करना है तो उसके लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिलता था। और अगर कोई लड़की 21 साल से ऊपर है और उनको विवाह करना है तो उनको आर्थिक मदद दी जाती थी, जो कि 50,000 के आसपास की रकम दी जाती थी। तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या महत्व था उस समय के तमिलनाडु राज्य में। और आज कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसी सिद्धांत को अपनाते हैं और वर्तमान में स्कूल में बच्चों को साइकिल, बैग, किताबें आदि दी जाती है। तो तमिलनाडु में जयललिता जी को अम्मा के नाम से पुकारा जाता है। ये लोगों के अम्मा हैं। वैसे तो लोग पार्टी में रहकर इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन हमारी अम्मा लोगों का दिल जीती थी। उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। तो काफ़ी हृदय विदारक स्थान है। यहाँ पर आकर आप बहुत इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, जाना, समझा तो मुझे लगा कि सही मायने में अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं तो आपको समाज के छोटे छोटे वर्ग के लोगों को ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर आप किसी राज्य का विकास कर सकते हैं। तो देखिए मेरे साथ अभी है और अभी काफ़ी खुश है, ममता भी खुश है। और ये हमारे एमजीआर जी का समाधि स्थल है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एमजीआर रामाचंद्रन जी का समाधि स्थल, और उनसे ठीक 50 कदम की दूरी पर जयललिता मैडम का समाधि स्थल है। तो अभी देखिए काफ़ी देर से गोदी में ही हैं, नीचे उतरने के लिए नहीं कोशिश कर रहा है। उनको गोदी में ही घूमना है, उनको चलने की काफ़ी दिक्कत हो रहा है और स्वाभाविक भी है। छोटा बच्चा है, 2.5 साल का उम्र है, अभी कितना चलेगा वो। और देखिए लोगों का कितना भीड़ है। शाम का वक्त, शाम के वक्त ज़्यादातर लोग चेन्नई बीच पर ही घूमने के लिए आते हैं। हम लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे
इन यादगार पलों को हम लोग कैमरे में कैद कर रहे थे। फ्रेंड्स, चेन्नई के पिछले एक वीडियो में आप लोगों ने चेपक स्टेडियम का छोटा सा अंश देखा होगा। चेपक स्टेडियम जो है वो इंटरनेशनल स्टेडियम है, क्योंकि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाते हैं और चेन्नई सुपर किंग यानी धोनी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके आसपास धोनी के नाम से कुछ स्पोर्ट्स कोचिंग और अलग अलग शॉप्स के नाम भी धोनी के नाम पर हैं। हालांकि हमें वक्त बहुत कम था, नहीं तो हम लोग उसको भी कवर अप करते। लेकिन चेपक स्टेडियम के बगल में हमारा रूम था और रूम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर चेन्नई बीच है। तो हम लोग देखिए, बीच के पास में ही MGR रामाचंद्रन जी और जयललिता मैडम का समाधि स्थल पर हम लोग घूमने आए हैं। और हमारे पीछे देखिए जयललिता मैडम का समाधि स्थल, और उनके समाधि स्थल को काफ़ी सुंदरता से अच्छा से बनाया गया है, आर्किटेक्ट पर ध्यान दिया गया है। और है शाम का वक्त बहुत लोग बीच पर घूमने आते हैं। पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अन्य अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। और जो भी लोग बीच पर घूमने आते हैं, बीच के ठीक बाईं तरफ दोनों पूर्व मुख्यमंत्री का समाधि स्थल है, और उनके समाधि स्थल को काफ़ी सुंदर से स्मारक के तौर पर बनाया गया है, और लोगों का एक अलग ही जमावड़ा रहता है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं। हम लोग दोनों स्मारक, दोनों समाधि स्थल देख चुके हैं, वहाँ पर फ़ोटो सेशन कर चुके हैं, और अब हम लोग बाहर की ओर निकल रहे हैं। बाहर निकलकर मात्र 500 मीटर की दूरी पर बीच है। तो 500 मीटर आपको बीच पर पहुँचने में फ्रेंड्स, यहाँ पे इतनी बालू 10 से है 15 कि मिनट लग सकता है, क्योंकि चल नहीं पा रही रेतीली हूँ। जा रही ज़मीन। हूँ बीच पे। शाम भी हो गया और शाम का मौसम इतना सुहाना है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बालू है तो चलने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और अभी तो गोद से उतर ही नहीं रहा है, वो तो अपने पापा के गोद में है। तो फ्रेंड्स, अभी तो बालू में चल नहीं पाएगा, इसलिए मैं उसे अपने कंधे पर बिठा लिया, और दृष्टि अपने नानी के साथ है। मेरी बहन लक्ष्मी और ममता दोनों पीछे की ओर से पीछे से आ रहे हैं, क्योंकि वो चल नहीं पा रही है। और आपको जानकारी मैं दे दूं कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला बीच चेन्नई बीच है, जिसका नाम मरीना बीच है, और विश्व में इसका दूसरा स्थान है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितना प्रसिद्ध स्थान है। अगर आप चेन्नई आते हैं किसी भी कारणवश और मरीना बीच नहीं घूमते हैं, तो फिर आपका चेन्नई आना सार्थक नहीं माना जाएगा। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से मात्र 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर चेन्नई बीच स्थित है। चेन्नई बीच आने के लिए आपको चेन्नई मेट्रो 2A बस और लोकल ट्रेन भी मिल जाएगी, बीच स्टेशन का लोकल ट्रेन।
तो हम लोग काफ़ी मस्ती कर रहे हैं बीच पर, बहुत मज़ा आ रहा है। और 2 दिन पहले ही पूर्णिमा था, तो ज्वार काफ़ी मात्रा में, देखिए आप देख सकते हैं समुद्र में काफ़ी ज्वार है। और हम लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि जब भी यहाँ आते हैं हम लोग एक अलग ही जीवन शैली, ऐसा महसूस होता है जैसे लगता है कि नया जीवन जी रहे हैं। जीवन में एक अलग उत्साह और उमंग जाग उठता है, और स्वाभाविक भी है, क्योंकि आप जब प्रकृति से जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक रोमांच पैदा हो जाता है। आप कभी भी किसी भी प्राकृतिक स्थान पर जाइए, जैसे पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, पठार, मैदान या समुद्र के पास, तो आपके जीवन से सारे दुख तकलीफ उस पल के लिए ख़त्म हो जाएंगे, जब तक आप उससे जुड़े हुए हैं। फिर दोबारा आप संसार में लौटेंगे तो फिर आपको दोबारा हो सकता है कि आपको लगे कि जीवन में काफ़ी तकलीफ है, लेकिन एक बार आप अपनी तकलीफ को जाकर समुद्र महाराज से शेयर कीजिए, तो आपको लगेगा कि जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो काफ़ी लोग, देखिए आप देख सकते हैं बीच पर खड़ा होने का भी जगह नहीं, देख रहे हैं चारों तरफ लोग ही लोग, जिधर भी आप नज़र दौड़ाएंगे सिर्फ लोग, और सभी लोग समुद्र का आनंद ले रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मरीना बीच किस समुद्र किनारे है। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हम लोग कौन से समुद्र के किनारे हैं, ये बंगाल की खाड़ी है या अरब सागर है। तो ये छोटा सा जीके टेस्ट आप लोगों के लिए। आप बताइए हम लोग बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं या अरब सागर के किनारे हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो हम लोग देखिए काफ़ी खुश हैं। अभी तो लहर के किनारे ले जाकर थोड़ा पानी का एहसास करवा दिए हैं, और अभी काफ़ी डर रहा था, और कुछ लोग किनारे पर बैठकर आपस में बातें भी कर रहे हैं। शाम का वक्त है, चारों तरफ स्टॉल लगा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें, श्रृंगार का सामान, कपड़ा, बच्चों का सामान, जूता चप्पल, सभी कुछ वहाँ पर मिलता है। और ज़्यादा कीमत भी नहीं है, अगर देखा जाए तो जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए तो उनको कुछ प्रॉफिट के लिए तो उनको दाम थोड़ा सा ज़्यादा रखना ही होगा, लेकिन रीज़नेबल प्राइस आपको सामान मिल जाएंगे। हम लोग जस्ट अभी पानी से बाहर निकले, देखिए मेरा पैंट घुटना तक भीग चुका है, और अब हम लोग लौट रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का ट्रेन रात को 9 बजे चेन्नई सेंट्रल से है। तो हम लोग बीच पर से लौट रहे हैं, और देखिए फ्रेंड्स कितने सारे दुकान हैं, मेरे चारों तरफ केवल दुकान ही दुकान दिख रहे हैं। कहीं पर बनाना फ्राई मिल रहा है, कहीं पर फ्रूट्स, अलग अलग फ्रूट्स को काट कर उसको सलाद बनाकर बेचा जा रहा है। लोग बड़े ही चाव से खा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगी, वह है यहाँ की समुद्री मछली को फ्राई करके बेचा जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको लाइव किचन का मज़ा मिलेगा। एक बार आप बीच पर आइए और समुद्री मछली को फ्राई करके खाइए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ़िश फ्राई, यहाँ पर फ़िश फ्राई मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप वेज है, आप प्योर वेज है, तो भी आपको चिंता की बात नहीं है। आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ्राइड वेजिटेबल खा सकते हैं, जैसे आपको चिली चिली फ्राई मिलेगा, ब्रिंजल फ्राई मिलेगा, कॉलीफ्लावर फ्राई मिलेगा आपको। देखिए मछली फ्राई मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको सभी प्रकार के फ्राई आइटम मिलेंगे। उसके अलावा आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं, हर प्रकार की कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है। कल शनिवार था, तो मैं शनिवार को बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ, इसीलिए मैंने बाहर का कोई सामान नहीं खाया, सिर्फ हम लोगों ने आइसक्रीम खाया। बाहर का कुछ सामान कार्ड थे, हमने कुछ ऑयली सामान नहीं खाया, क्योंकि हमें ट्रेन पकड़ना था। अगर हम किसी प्रकार का फ्राइड आइटम खाते, अगर गैस हो जाता तो प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए हम लोग केवल आइसक्रीम खाएँ बीच पर। और फिर हम लोग मार्केटिंग किए।
तो फ्रेंड्स, हम लोग बीच से घूमकर आ चुके हैं और अब डिनर कर रहे हैं। डिनर कंप्लीट करने के बाद हम सभी अब रूम पर जाएंगे और 8:55 की ट्रेन पकड़कर चेन्नई से पालघाट लौट जाएंगे। हमारे पास सामान काफ़ी था और अभी गोद में था, इसीलिए हम लोग बीच का वीडियो शूट नहीं कर पाए फ्रेंड्स। और अब हम लोग पालघाट आ चुके हैं।